जय सद्गुरुनाथ महाराज की जय। ध्यान मूलम गुरो मूर्ति, पूजा मूलम गुरो पदम, मंत्र मूलम गुरोर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरो कृपा। तो ये धर्मानुरागी बंधुओं, ये श्राद्ध पक्ष चल रहा है और श्राद्ध, जलदान, पिंडदान इस जल स्रोतों के माध्यम से संभव हो पाता है। नदियाँ बहती हैं और जाकर के वह समुद्र में मिल जाती है। समुद्र भगवान विष्णु का प्रतीक है और सर्वम प्रतिष्ठितम, सब विष्णु में प्रतिष्ठित हैं। जैसे भगवती गंगा, सनातन परंपरा में भगवती गंगा भी पितरों को तारने वाली है। भगवती फल्गु नदी जो गया जी में बहती है और मंदाकिनी जो चित्रकूट पर्वत से निकली हुई है और पुष्कर राजस्थान, ये चार नदियाँ ऐसी हैं जिनमें उन्हीं प्रदेश के लोग तर्पण, पिंडदान इत्यादि करके अपने पितरों को मोक्ष की आकांक्षा करते हैं। और जेमे सरिता सागर में जाई, ऐसे ही हमारे पितर जाकर के विष्णु में समाहित हो जाते हैं। वही जल फिर वर्षा के रूप में आकाश में जाकर के फिर वर्षा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। यह संसार का नियम है। इसी प्रकार ये श्राद्ध पक्ष जो है, यह घर में एक प्रकार का, जैसे विवाह इत्यादि संस्कार होते हैं तो 15 दिन पहले से उत्साह की तैयारी की जाती है। ऐसे ही पितरों को उत्साह का एक पर्व माना जाता है। यह इस विश्वास के साथ में कि वर्षा काल में छाए बादलों के छट जाने के बाद में आश्विन के महीने में, कुआर के महीने में आकाश स्वच्छ हो जाता है और दूर पितृलोक में विराजमान पितृ हमारे द्वारा दी जाने वाली तिलांजलि को स्वीकार करने के लिए पृथ्वी के ऊपर आते हैं। कुल 16 दिनों में इस श्राद्ध पक्ष को शास्त्रों में महालय श्राद्ध कहा जाता है। मह अर्थात उत्सव और आलय अर्थात घर, उत्सव का घर। 15 दिन तक हमारा घर पितरों से रहता है। इसमें कोई भी ऐसा मांगलिक काम, नए वस्त्रों को धारण करना, ये सब कुछ वर्जित माना जाता है। एक प्रसन्नता के भाव से, मैं कहूँगा उदासीनता के भाव से भी, क्योंकि हम जो हमारे पिता और पितर जाते हैं तो हमें निश्चित रूप से उसका दुख होता है। अब वो आएंगे तो सूक्ष्म में आएंगे, स्थूल रूप में आ नहीं पाते, तो हमें भी सूक्ष्म में जाना पड़ता है। इस प्रकार ये महा उत्सव 16 दिन का मनाया जाता है। इसका आशय है पितरों के आगमन से हमारा उत्सव से परिपूर्ण हम हो जाते हैं। इसी कारण पितरों की संतुष्टि के लिए खीर इत्यादि विविध पकवान बनाए जाते हैं। भारतीय समाज में ये श्राद्ध जो है ये वैदिक काल से संचालित है और ऋग्वेद में तो नक्षत्रे भी पितरों दयाम पिंसोन कहकर पितरों को रात्रि के आसमान में चमकने वाले तारे के रूप में माना जाता है। नक्षत्रे भी पितरों दयाम पिंसोन, वह नक्षत्र के रूप में चमकते हैं और यह प्रतीक है उस बात का, यदि संतान के जीवन में दुख का अंधकार आ जाए तो यही पितर फिर शांतिपूर्वक, कृपापूर्वक, आशीर्वाद पूर्वक सूर्य के प्रकाश के रूप में हमारी संतति को प्रकाशित करते हैं। उसे ही पितरों का आशीर्वाद माना जाता है। ये भी कहा गया है कि पूर्णिमा के दिन का जो सवेरे का सूर्योदय होता है, सूर्य की पहली किरणों के साथ पितर पूर्णिमा के दिन हमारे घर में प्रवेश कर जाते हैं और फिर लगातार वह पितृमोक्ष अमावस्या तक हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं और पितृमोक्ष अमावस्या को फिर गंतव्य के लिए प्रस्थान हो जाते हैं। सभी से निवेदन है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जिसकी जैसी भक्ति है उस आधार पर
पितरों की आराधना आप अवश्य करें।